होता है वो पी स्क्वायर होता है। पी क्या है? इस वाली वर्टेक्स से, जो 90 वाला वर्टेक्स है, वहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं सामने वाली हाइपोटेनस पर, तो उसका डिस्टेंस को अपन पी कह देंगे। नाउ दिस पी का स्क्वायर अगर कर दिया तो इसका एरिया आ जाएगा, है ना। ये अपन ने कल पढ़ा था, और आज अपन एक दो चीजें और पढ़ेंगे, देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। ठीक है, अगेन ओके, एक मिनट, मुझे थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए म्यूट करना पड़ेगा। Okay, so area of an equilateral triangle, area of equilateral triangle in terms of median, ठीक है। in terms of median या फिर एंगल बाइसेक्टर या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। या ऑल्टीट्यूड, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है? ओके, स्टेबल। देखिए भाई, क्या होता है ना, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है दुनिया का सबसे खूबसूरत ट्रायंगल होता है ना। उसके बाद जो, देखो, मेरे लिए जो खूबसूरती है ट्रायंगल की, वो उसका ऑर्डर में बता देता हूँ ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रायंगल इन दिस वर्ल्ड। सेकंड इज दिस वन, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। सेकंड इज राइट आइसोसेलेस। थर्ड इज एनी राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। क्योंकि इन ट्रायंगल्स को सॉल्व करना, समझना काफी आसान होता है। तो मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे बनाता हूँ, दिस इज सम इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रॉइड भी यही होगा, ऑर्थो सेंटर भी यही होगा, सर्कम सेंटर भी यही होगा, और इन सेंटर भी यही होगा। सारे के सारे पॉइंट सेम होंगे, है ना। क्योंकि जो मीडियन होता है वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, वही ऑल्टीट्यूड भी होता है, वही एंगल बाइसेक्टर भी होता है। तो अपने को एक ही लाइन में हमको सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं, है ना। तो अगर हमने अब एरिया लिखना है, ठीक है, हमें एरिया लिखना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो देखिए वो कैसे लिखेंगे। डेल्टा इज इक्वल टू ऑल्टीट्यूड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3, ये होता है एरिया, ठीक है। अब जो एरिया है, अरे खूबसूरत मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि उनके क्वेश्चंस आसान होते सॉल्व करना। तो राइट आइसोसेलेस को भी मैं खूबसूरत कह देता हूँ, ऐसा ना, कोई किताब में नहीं मिलेगा आपको ना ऐसा कि खूबसूरत है, वो तो कहने का तरीका है बस, कि भाई इसको अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इक्विलेटरल को तो और आसान से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं आपको बोलता इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप मीडियन को बनाओ, तो आप क्या बोलते कि अरे यार एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, है ना। और वही मीडियन है, वही एंगल बाइसेक्टर है, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, और वही ऑल्टीट्यूड भी है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, ये एक चीज बनाई जिसको मैंने हाइट कह दिया। अब यही मीडियन भी है ना। ऐसी मैंने अगर दो हाइट बना दी, तो मेरा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, है ना, दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज सब कुछ, है ना। सब कुछ बेसिकली वो आप ड्रॉ ना करें इसको, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे काम का बस इतना ही है ना, जस्ट इतनी ही चीज काम की। सो वी हैव हाइट, एरिया क्या होता है, h² / √3, ये पता होना चाहिए अपने को, ठीक है। ज्यादा फड़फड़ाहट हो रही है तो मैं एरिया को आराम से बता भी सकता हूँ। मान लीजिए कि हमारी एक साइड है ना, इसका प्रूफ देख लो आप, बड़ा इजी सा प्रूफ है। क्या होता है ना बच्चों, देखो, अगर मैं आपको ये चीज ना बताऊं, है ना, तो भी बच्चे आईआईटी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लो आईआईटी में क्वेश्चन आ गया, तो भी ये क्वेश्चन आप निकाल लोगे आईआईटी में। नहीं, स्पीड इज 1169, 1143, 1177, तो आई थिंक इट इज वेरी मच स्टेबल। ओके, इनिशियली थोड़ा सा इशू गया कनेक्ट करने का, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम लग गया, कैश मेमोरी पूरा डिलीट करना पड़ा, बट अभी ठीक है। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर बच्चों को मैं ये ना पढ़ाऊँ तो भी वो आईआईटी में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको साइड पता है ना, और साइड पता है तो एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, सही। अच्छा, ये साइड जो है वो ए है, और ये एंगल 60 डिग्री है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। तो आप क्या कर सकते हो, ये वाली जो साइड है इसका कॉम्पोनेंट ये वाला निकाल लो,
इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ए cos 60 डिग्री, नहीं आया समझ में। अच्छा ए cos 60 डिग्री, टेल मी कि ये हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट तो कोई भी बता देगा ना, हाइट हो जाएगी ए sin 60 डिग्री। ठीक है, अगर आपने कंपोनेंट नहीं पढ़ा है तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। फिर नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री लगाओ बच्चों की, जैसे कि sin 60 इज इक्वल टू साइड अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस वगैरह वगैरह। तो ये हो गया आपका एरिया √3/4a²। अभी अपने को क्या करना है, यहाँ पे a की जगह, है ना, h कितना है, a sin 60 डिग्री। sin 60 कितना होता है, √3/2 इंटू ए। तो आपके पास a आ जाएगा 2/2h/√3, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको उठा के ये एरिया वाले फॉर्मूले में रख दो। तो एरिया इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड कितना आ गया, 2h/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया आ जाएगा आपके पास √3 इंटू 4h² अपॉन 4 इंटू क्या लिखा है, √3 इंटू √3 लिखा है ना, √3 इंटू √3, 4 से 4 कट गया, √3 से √3 कट गया, तो आपके पास बच गया h² अपॉन √3। दिस इज द एरिया, है ना। अब देखो मैंने प्रूफ करके बस ऐसे ही बता दिया कि थोड़ी स्टाइल मार लेता हूँ, कोई इसकी जरूरत नहीं, मैं आपको नहीं भी बताता ना तो भी आप खुद से प्रूफ कर लेते, है ना। लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि मान लो आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है, तो भी आपको ये वाला फॉर्मूला तो बचपन से याद है, √3/4a²। इसको आप लगा लो, कंपोनेंट वगैरह लेके हाइट को रिप्लेस कर लेना, है ना। तो अपन हर चीज का एक ऑल्टरनेट भी देखते कि भाई भूल गए तो क्या करेगा इंसान। राइट डाउन द क्वेश्चन, फाइंड द एरिया of equilateral triangle whose one vertex is 7,0 and a side lies along line y is equal to x। पहले क्वेश्चन को लिख लो, फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे अपन। हाँ भाई, मैं एकदम गांव में हूँ, तो आप लोग एकदम सही समझ रहे हो, और वो भी 2 लोकेशन। कल मैं दूसरी लोकेशन में था, आज मैं दूसरी लोकेशन में। दोनों का इंटरनेट जो है डिफरेंट है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको 1-2 दिन में आदत हो जाएगी। थोड़ा सा व्हीकल्स की आवाज़ आएगी आपको, है ना, गाड़ियों की आवाज़ आएगी। गांव थोड़ा सा हाईटेक है ना। ओके, तो फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल whose one vertex is 7,0 and a side lies along line y is equal to x। तो क्या करते हैं ना, देखो फड़फड़ाहट का एक ही इलाज है कि एक फिगर आप, है ना, ठीक से बना लो। बहुत ही बढ़िया, आवाज़ें तो देखो काफ़ी आ रही है यहाँ पे ना, क्योंकि मेरा जो होम टाउन है वहाँ पर, जहाँ पर मैं रहता हूँ, दैट इज़ द मोस्ट पीसफुल एरिया। वहाँ पर कुछ भी, हाँ सब्जी वाले की आवाज़ आती है बस, गाड़ियों की इतनी आवाज़ नहीं आती है। हाँ, तो ये वाली लाइन क्या है आपके पास, y इक्वल्स टू x। ठीक है, अब एक और वर्टेक्स है अपने पास 7,0। 7,0 देखो, y इज इक्वल टू x लाइन की एक खासियत होती है, इस पर सारे पॉइंट है ना लफड़ा कॉमा लफड़ा टाइप के होते हैं, है ना। मतलब जैसे कि अगर मैंने 0.7 लिया तो 7,7 आएगा, 0.8 लिया तो 8,8 आएगा, उस लाइन पर रखा हुआ पॉइंट। है ना, तो ये तो लाइन की खासियत होती है। अभी 7,0 को अपन लोकेट करेंगे ना, देखिए 7,0 होता है यहाँ पे, एक्स एक्सिस का पॉइंट है 7,0। यहाँ पे तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
अजान भी होती है। आई डिडंट नो दैट। मैं यहाँ पे बहुत सालों बाद आया हूँ। अगर आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, वैसे तो डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा स्पीकर है तो लेट मी नो, है ना। 7,0 यहाँ पर है, और ये वाला पॉइंट एक साइड जो है ट्रायंगल का वो ठीक है, एक वर्टेक्स जो है वो 7,0 है और एक साइड है लाइन y इक्वल टू x इटसेल्फ। गेटिंग द पॉइंट, राइट। अब आपको करना क्या है, आपको इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो देखिए ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, इसका x कोऑर्डिनेट 7 है तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट भी 7 हो जाएगा, एंड दिस इज 0,0, दिस इज 0,0। तो क्या किया जाए बताइए। नहीं यार, एक्चुअली आई मेड अ रॉन्ग अजम्पशन, है ना। मैंने क्या एज्यूम कर लिया कि ये वाला जो वर्टेक्स है वो परपेंडिकुलर ही जाएगा। आई डोंट थिंक कि वो परपेंडिकुलर जाएगा, इट कैन बी एनीथिंग, कैन बी समथिंग लाइक दिस, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो कैसे भी बन सकता है, तो विल हैव टू डू समथिंग एल्स। करते हैं ना, आप चिंता ना करें, हम कुछ प्रबंध करते हैं। थोड़ा यहाँ पे आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा है ना, वो बढ़ते जा रही है टाइम के साथ साथ, तो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर मी एज वेल। चलिए कोशिश करते हैं। आप मुझे बताइए कि ये वाला एंगल कितना होगा, कोई भी बता देगा ना। 60 डिग्री होगा, ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, और ये 7 है ना। लेट अस अज्यूम कि भाई इसकी साइड ए है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि कुछ कुछ बोल देता हूँ इसको ना, इसको ए बोल देता हूँ, ये वाले वर्टेक्स को बी बोल देता हूँ, इस वाले वर्टेक्स को सी बोल देता हूँ। यहाँ से अगर अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डी बोल देते हैं। लेट अस जस्ट फोकस ऑन फाइंडिंग दिस परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर को फाइंड करने का अपन बस वही एक सिंपल सा फोकस रखते हैं। नहीं होगा, सेम नहीं होगा। हाँ, वो मैंने कर दिया 60 डिग्री। क्या है ना कि द स्ट्रगल इज रियल। लेट मी चेक कि कितना दे रहा डेसिबल। ओह माय गॉड, बाप रे बाप। चलिए, सी डी क्या है, हाइट है। हाइट अगर आपको निकालना हो, कोई गाना नहीं गा रहा है, अजान चल रही है, अल्लाह अकबर वाली अजान चल रही है। मैं वेट कर रहा हूँ कि वो जैसे ही बंद होगी तो मैं शांति से पढ़ा पाऊंगा, बट कोई बात नहीं। चलिए, ये वाली लाइन क्या है, x इज इक्वल टू वाई, और ये पॉइंट है, तो पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं। मैं थोड़ा जोर से बोलता हूँ ताकि है ना नॉइस कैंसिलेशन हो या ना हो। वेरी गुड। देखिए, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकालना है अपने को, तो पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं। इस लाइन को आप पहले ax प्लस by प्लस c फॉर्म में लिखिए, तो मैं इसको x माइनस y इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था। इस पॉइंट को उठा के लाइन पे रख दो, पॉइंट को उठा के लाइन पे रख दोगे तो 7 माइनस 0 और फिर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता था। a और b क्या है, 1 और माइनस 1 दिख रहा है आपको। a और b होता है x और y का कोफिशिएंट, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा 2, रूट 2 आ जाएगा यहाँ पे ना। हालांकि मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ क्योंकि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। इसका मॉडुलस ऑब्वियसली 7/√2, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस आ गया अपने पास हाइट,
दैट इज 7/√2। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इस चीज का ध्यान रखा जाएगा कि 12:30 बजे यहाँ पर अजान होती है ना, तो आई विल ट्राई टू चेंज द टाइमिंग्स। हाँ देखिए भाई, तो अजान मतलब हाँ मस्जिद वाली अजान जो होती है, h² / √3 होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। 7/√2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3, तो आ जाएगा 7/2। हम्म 49/2√3। चलो भाई ना, एक क्वेश्चन करने में अपने को कितना टाइम लग गया। अगला क्वेश्चन लिखिए। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर lines are drawn passing through point A, B and encloses an isosceles triangle together with the line x cos alpha plus y sin alpha is equal to p, and find the area of triangle। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो भाई, ये लाइन देखकर आपके दिल में अगर कुछ कुछ नहीं होता है तो थोड़ी सी गड़बड़ है ना। गड़बड़ क्या है कि आपको इस लाइन को देखने की आदत नहीं है, तो अपन इसको देखने की आदत बनाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ठीक है, अरे इतना ट्रैफिक कैसे हो सकता है यहीं पे? एक्चुअली कल जिस लोकेशन में था मैं, वहाँ पर कुछ बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, तो फिर उसको अपन ने चेंज करके यहाँ पे लाया। तो इन शॉर्ट विल हैव टू डील विद इट, है ना। आई विल ट्राई टू इंस्टॉल नॉइस कैंसिलेशन समहाउ, तो नॉइस कैंसिलेशन आ जाएगा, उसके बाद देखते हैं कुछ हो पाता है तो ठीक है, वरना कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कुत्ता तो एकदम मेरे बगल में, मतलब जस्ट खिड़की के बगल में दिख भी रहा है मुझे, ठीक है, तो कुछ कर नहीं सकता हूँ मैं इसका, मेरा कुत्ता नहीं है। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स आर ड्रॉन पासिंग थ्रू A, B। देखिए हमारे पास एक पॉइंट है A, B, इससे अपन ने दो तीर छोड़े, एक तीर ऐसा गया और एक तीर उसके परपेंडिकुलर गया, है ना। तो ये दो तीर आ गए, तो मतलब दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और ये दोनों लाइन encloses an isosceles triangle together with the line this। तो एक और लाइन है अपने पास ये वाली, है ना, इसका कुछ नाम दे देते हैं x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ये तीनों मिलकर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे हैं, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। तो राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल तो बन रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया मैंने आपको लिखवाया था कल के लेक्चर में, क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अभी परपेंडिकुलर का स्क्वायर मैं नहीं लिख सकता हूं, मैं क्या करता हूं ना, डी स्क्वायर लिख देता हूं, बिकॉज पी जो अल्फाबेट है वो ऑलरेडी यूज्ड है इस क्वेश्चन में, तो डी स्क्वायर लिख देते हैं। तो ये डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो वो आप निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। क्या करो, ये A, B को यहाँ पे डाल दो, यहाँ पर पुट कर दो, x की जगह A डाल दो, A cos अल्फा, y की जगह B डाल दो,
बी साइन अल्फा माइनस पी, मैंने आपको बताया था ना, पॉइंट्स को उसमें रख दो और नीचे क्या होता है अंडर रूट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट कौन है कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा के कोफिशिएंट का मतलब कॉस अल्फा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ऐसा आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा माइनस p डिवाइडेड बाय 1 का अंडर रूट, 1 का अंडर रूट लास्ट टाइम मैंने चेक किया था तो 1 ही होता था, है ना, तो ये 1 हो जाएगा, मतलब आपके 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो this is the perpendicular distance that we were talking about. Now area is the square of this particular thing. तो इसका स्क्वायर कर देंगे अपन तो एरिया आ जाएगा। राइट आइसोसेलेस का एरिया आपको याद होना चाहिए, परपेंडिकुलर फ्रॉम राइट एंगल वाला वर्टेक्स उसका स्क्वायर करना होता है, एरिया होता है आपके पास डी स्क्वायर। ठीक है, अगर ज्यादा फड़फड़ाहट हो रही हो तो देखो 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 ध्यान से सुनो आप, है ना, फड़फड़ाहट का इलाज है अपने पास कि आप एक सर्कल इमेजिन करें, हमेशा 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 एक सर्कल इमेजिन करो, और ये वाला जो सर्कल है बहुत बदसूरत सर्कल है यार थोड़ा सा तो अच्छा बनाने दो। तो लेट अस से दैट वी हैव दिस सेमी सर्कल, है ना, इस सेमी सर्कल में ये जो होता है पूरा डायमीटर होता है, और ये वाली चीज होगी, ये क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा, है ना। अगर ये वाला डिस्टेंस d है, अगर ये वाला डिस्टेंस d है तो आपको खटाक से ये वाला और ये वाला दोनों d और d दिखना चाहिए, तो आपके पास बेस हो गया 2d और इसकी ट्रायंगल की हाइट हो गई d, तो हाफ बेस इनटू हाइट से याद रख लो, है ना। मैं पर्सनली ऐसे ही याद रखता था, मतलब मेरे को डी स्क्वायर से ज्यादा कंफर्टेबल लगता था ये इमेजिन करना, क्योंकि आपको इसमें ये भी एक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि किसी भी राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल में, है ना, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये तीनों साइड्स, ये तीनों लेंथ जो होती है वो बराबर होती है ना, आपको ये भी ध्यान रहेगा इससे। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाँ जी, तो d का वैल्यू जो था वो ऊपर से यहां से a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा माइनस p इसका होल स्क्वायर, दिस इज द एरिया, दिस इज द एरिया। अब आपको ये ऑप्शंस में मिल जाएगा, मैंने ऑप्शन दिए नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है बट मैंने दिया नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको जस्ट कंसेप्ट बताना चाहता था। आगे बढ़ते, द थ्री लाइन्स, the three lines x plus 2y plus 3, x plus 2y plus 3 is equal to 0। फिर अगली लाइन है x plus 2y माइनस 7 इज इक्वल, तुरंत चमक गया भाई कि ये x plus 2y यहां पर भी और x plus 2y यहां पर भी, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। समझ में आ रहा है ना, दोनों की दोनों क्या है पैरेलल है। एंड 2x minus y minus 4 is equal to 0 form the three sides, form the three sides of a square, of a square, find the equation of the fourth side। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना है ना, सेम क्वेश्चन जो है, सेम क्वेश्चन जो है आज से 3 या 4 साल पहले आया था, मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट मुझे इतना जरूर याद है कि उस वक्त भी हमने ये क्वेश्चन क्लास में करा था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फोर्थ साइड। हुआ क्या था ना कि आपको जैसे मैंने स्क्वायर कराया है और जेई के एग्जाम में रोम्बस आ गया था, है ना। तो देखिए ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है, दो लाइंस है जिसको मैंने अंडरलाइन करा है, बोथ आर द लाइंस, और दोनों लाइंस एक दूसरे से क्या है परपेंडिकुलर है। ये तो अपने को क्लियरली दिखाई दे रहा है बिकॉज दोनों का स्लोप बराबर है, दोनों का स्लोप बराबर है, तो दोनों पर सॉरी दोनों पैरेलल होगी ना, मैंने परपेंडिकुलर गलती से कह दिया होगा। तो वी हैव दिस लाइन एंड वी हैव दिस लाइन एंड x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इसकी इक्वेशन है, और इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। फिर थर्ड लाइन के 2x माइनस y, 2x माइनस y माइनस 4, ये वाली लाइन होगी 2x माइनस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक बात बताऊं मैं आपको, जो फोर्थ साइड हमको निकालनी है ना, एक सीक्रेट बताता हूँ, उसमें भी 2x माइनस वाई तो होगा ही होगा, बिकॉज इट मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड, इसके पैरेलल होगा तो 2x माइनस वाई तो होगा ही होगा। 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ओह सॉरी नॉट 4,
यहाँ पे तो प्लस कुछ आना चाहिए, कांस्टेंट वी डोंट नो, सो लेट अस कॉल इट लैम्डा, है ना। अच्छा 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 अच्छा, द थ्री लाइंस फ्रॉम द थ्री साइड्स ऑफ द स्क्वायर, क्या किया जाए बताइए, व्हाट शुड वी डू। मैं आपको एक चीज बताऊं, स्क्वायर है, स्क्वायर है मतलब चारों साइड्स का जो मेजरमेंट होगा वो सेम होगा, मतलब ये वाली जो साइड होगी वो भी डी होगी, ये भी डी होगी, और ये भी, और ये भी, सब कुछ डी होगा। अगर सब कुछ डी होगा तो मैं क्या करता हूँ कि कोई दो लाइन के बीच का डिस्टेंस निकाल देता हूँ, जैसे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच का डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूँ। अगर मुझे फॉर्मूला याद है तो, अगर मुझे फॉर्मूला याद है तो मैं डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस आराम से निकाल सकता हूँ। क्या हम लोग तैयार है? तो डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस क्या होता है, C1 माइनस C2। C1 माइनस C2 मतलब क्या हो जाएगा, ये देखिए कांस्टेंट 1 माइनस कांस्टेंट 2, कांस्टेंट 1 क्या है, जोर से बोलो 3, कांस्टेंट 2 क्या है, -7, तो C1 माइनस C2 अपॉन अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या आता था, a स्क्वायर, मतलब 1 और 2, दिख रहा है ना कोफिशिएंट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपन कल देख चुके थे, आप पेज पलट के देख सकते हो, क्योंकि यार फॉर्मूला है ना, याद होना चाहिए आपको, याद नहीं है तो अभी याद कर लो। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा 10 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5, 10 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5। ऑब्वियसली यहाँ पर मुझे एक मॉडुलस लगाना चाहिए था, है ना, बट मैंने क्या सोचा कि मन में मॉडुलस लगा है तो फिर बाहर लगाने की क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी लगा दिया। तो 10 रूट 5 को आप क्या लिख सकते हो, 2 रूट 5 लिख सकते हो रैशनलाइज करने के बाद। अच्छा, मुझे ये डिस्टेंस पता चल गया है, तो आप ये ब्लू वाला जो डिस्टेंस है ये बता दीजिए कितना होगा। ये भी डी होना चाहिए भाई, क्योंकि स्क्वायर की साइड्स बराबर होती है। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच में डिस्टेंस अगर आपको लिखना है, लैम्डा, वो भी डी होना चाहिए पहली बात तो, और ये लिखा है यहाँ पे लैम्डा -4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, देखिएगा ध्यान से, ये क्या लिखा है, 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, है ना, और डिस्टेंस कितना है अपने पास, 2 रूट 5। अच्छा, मॉड लेना पड़ेगा अपने को ऑब्वियसली, 2 रूट 5, ठीक है क्या। तो लैम्डा +4 अपॉन कितने लिखा, √5, है ना। अच्छा 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 अच्छा, √5, यहाँ पे 2 रूट 5 है, मॉड हटेगा, प्लस माइनस बटेगा 2 रूट 5, और नीचे जो आ रहा है √5 आ रहा है अपने पास, तो वी विल बी हैविंग टू वैल्यूज। तो लैम्डा +4 कितना आ जाएगा, 2 रूट 5 इंटू √5 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 मतलब 10, और प्लस माइनस 10 आ जाएगा। तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा, लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा +-10 -4, so lambda will come out to be 10 -4 is 6, और -10 -4 is -14, ये आ गया। तो मतलब ऐसी दो लाइंस पॉसिबल है। अरे भाई, जब दो लैम्डा का वैल्यू आ रहा है मतलब दो लाइंस पॉसिबल है, या तो आप ये वाली लाइन बना दो, है ना, जिसका मैं कलर अभी पिंक दे देता हूँ। तो ये जो पिंक वाली लाइन है, दिस विल हेल्प यू टू फॉर्म अ स्क्वायर, है ना, विद द रिमेनिंग 3 साइड्स। लेकिन एक और लाइन ऐसी पॉसिबल है जो पिंक वाली लाइन के पैरेलल होगी, जो कि ऐसे होगी, ये वाली, है ना, ये वाली लाइन देखिए आप, ये वाली पिंक वाली लाइन जो है ये भी पैरेलल है किसके, इस वाली साइड के, और ये भी आपके लिए एक स्क्वायर बनाकर दे सकती है, ठीक है। तो अपने पास दो तरीके से स्क्वायर बन सकते हैं। अगर लैम्डा का वैल्यू 6 हुआ और -14 हुआ, मान लो 6 में ये बन रहा होगा तो -14 में ये बन रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जो था उसको एक बार मैं बता देता हूँ, वी हैड 3 लाइन्स, ऐसे 3 लाइन थी अपने पास मार्केट में ऑलरेडी। हमको बोला गया कि एक चौथी लाइन, फोर्थ लाइन को फाइंड करो, ताकि 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 रूम्बा वाला नहीं, ताकि ये एक स्क्वायर बन जाए। तो हमने बोला कि वो लाइन ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, दोनों से आपको स्क्वायर मिलेगा, या तो ये वाला या तो ये वाला, ठीक है ना। तो आपको एक चीज की फील होनी चाहिए कि हाँ आंसर तो दो आएगा, वो आप आंसर निकालो उससे पहले ही पता होना चाहिए आपको। चलिए, ज्ञान की बातें होगी। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, काफी ऊपर चला गया था, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय
the lines 3x minus 4y plus 10 is equal to 0, 4x plus 3y plus 10 is equal to 0, और दूसरी लाइन है 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 20, सॉरी है ना, 20 इज इक्वल टू 0, और 4x प्लस 3y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास चार लाइन है, इनसे एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। वो क्वाड्रिलेटरल क्या है ये अपने को नहीं पता है। कॉलेज में पीएनसी खत्म होने को आया है। अरे कॉलेज का टेंशन क्यों लेते हो तुम, कॉलेज में कुछ भी चले, अपने को क्या करना है। ये दोनों लाइंस पैरेलल है, आपको ये चीज ऑब्जर्व करना है ना। बाकी मैंने आपको एक छोटा सा हिंट दे दिया यहाँ पे लिखे कि दीज आर पैरेलल ना। कॉलेज में आप पीएनसी कैसे पढ़ो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर्स होगा जो अपन पढ़ेंगे। वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर्स, आपका वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, उस चैप्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस करूंगा मैं, है ना, क्योंकि मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है वो। तो इतना मैं आपको बोल सकता हूँ कि जब पीएनसी चलेगा आपका, ऑब्वियसली दिसंबर के मंथ में चालू हो जाएगा आपका पीएनसी, तो जब आपका पीएनसी चलेगा तब हम लोग इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और इतना ज़्यादा लेक्चर्स होगा अपना, और उसके लिए स्पेशल डीपीपीज है, 10 स्पेशल डीपीपीज फॉर पीएनसी। ठीक है, वो 10 स्पेशल डीपीपीज हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद मॉड्यूल करेंगे, फिर उसके बाद अपन पीवाईक्यूज करेंगे, और वो भी सिर्फ एक चैप्टर के लिए। उसका रीजन ये है कि पीएनसी आता है जिसको, उसको प्रोबेबिलिटी में 50% कंफर्टेबलनेस इफ इट इज अ वर्ड, वो फील हो जाता है। ठीक है, आपका कंफर्ट आ जाएगा प्रोबेबिलिटी में इफ यू नो पीएनसी ऑलरेडी। चलिए, तो अपने पास क्या है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। ध्यान से देखा तो पता चला दोनों लाइंस पैरेलल है ना। तो लेट अस ड्रॉ अ लाइन, दिस इज पैरेलल टू दिस, है ना। दोनों की इक्वेशन जो है 3x प्लस, नॉट प्लस, माइनस 3x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये वाली लाइन है। और दूसरी वाली लाइन जो है, इसको मैं पहले एक बार अपने सेटिस्फेक्शन के लिए ढंग से बना दूं। दूसरी लाइन है 3x माइनस 4y माइनस प्लस 20। अच्छा, थर्ड लाइन क्या है अपने पास, 4x प्लस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो ये वाली लाइन है अपने पास 4x प्लस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, एंड फोर्थ लाइन वी हैव ये वाली, इसके पैरेलल होगी ऑब्वियसली यार। इतना तो अपने को समझ में आ रहा है ना कि ये नीचे वाली दोनों आपस में पैरेलल है, ऊपर वाली दोनों आपस में पैरेलल है। स्क्वायर है ये, चलिए ये भी ऑब्जर्व करना काफी बड़ी बात है। इट कैन बी आइदर ए स्क्वायर और ए रेक्टेंगल, देयर इज नो अदर थर्ड पॉसिबिलिटी। या तो स्क्वायर होगा या तो रेक्टेंगल होगा, तीसरी पॉसिबिलिटी है ही नहीं इस दुनिया में। अच्छा, स्क्वायर रेक्टेंगल कैसे पता करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस में आपको कसम से बता रहा हूँ 10-10 सेकंड में निकाल के बता दूंगा, 10 सेकंड्स में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेट अस से दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस d, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, c1 माइनस c2 अपॉन रूट ओवर ऑफ अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज 25, है ना। तो 10 अपॉन 5 मतलब 2। अच्छा, यहाँ पे निकालते हैं ब्लू वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन ने 10 सेकंड में निकाला, ये वाला भी अपन 10 सेकंड में निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस को d1 बोल देते, इसको d2 बोल देते, d1 और d2। देखिए 20, यहाँ पे भी 20 आ रहा है, 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज 16 प्लस 9 25, फिर 10 बाय 5, 10 बाय 5 कितना होता है 2। अच्छा, मतलब इसका ये हो गया कि ये वाला डिस्टेंस भी 2 है और ये वाला डिस्टेंस भी 2 है, और आपस में सारी साइड्स परपेंडिकुलर है, मतलब all the interior angles are 90 degree. This is clearly a square, and area of this quadrilateral is going to be 2 into 2, that is 4 square units, है ना। 2 कौड़ी का क्वेश्चन था ये, कोई दिक्कत नहीं थी, बस आपको थोड़ा सा दोस्ती करवानी थी कि लाइंस पैरेलल हो परपेंडिकुलर हो तो क्या होता है। ठीक है, थोड़ी और दोस्ती करते हैं। ऊपर मैं नहीं ले जाऊंगा, अगर आपने छापा नहीं है तो आप खुद से करें, है ना। अगर आपने कॉपी डाउन नहीं करा है तो आप खुद से करें, बिकॉज इट इज वेरी इजी। अगला देखिए, फाइंड, हैंडराइटिंग थोड़ी बड़ी आ जा रही है अननेसेसरीली, आई थिंक आई शुड राइट इट इन स्मॉलर फॉर्म। फाइंड द एरिया of quadrilateral formed by
द लाइन्स पहली लाइन जो है वो है 3x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन जो है दैट इज 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, थर्ड लाइन जो है दैट इज x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एंड फोर्थ and the last line is x minus 2y plus 7 is equal to 0. Again it is either a rectangle or a square. I'm not very sure ये है क्या, but सॉरी, रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, और 11 के फाइनल एग्जाम तक आपका पोर्शन खत्म हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, चिंता ना करें आप। ठीक है, हाँ जी, तो ये स्क्वायर, रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम तीनों में से कुछ एक हो सकता है। तो लेट अस डू समथिंग। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल है, ये किसी आग के अंधे को भी दिखाई दे जाएगा, तो दिस टू लाइन मस्ट बी पैरेलल। यार ऊपर वाला जो था ना उस पर तो मैंने साइड लेंथ निकाल लिया था, तो आई वॉज वेरी श्योर कि इट इज गोइंग टू बी अ स्क्वायर और रेक्टेंगल। तो साइड निकालने के बाद मतलब नॉट रेक्टेंगल बट स्क्वायर, यहाँ पे अपन इतना श्योर नहीं है क्योंकि बाकी की दो लाइन्स पैरेलल है आपस में, तो वो दोनों ऐसे भी हो सकती है। यार लोग बुलेट खरीदते क्यों है समझ में नहीं आता मुझे। ठीक है, कोई बाइक फैन हो तो ऑफेंड मत होना, बट आई एम नॉट ए बाइक फैन। ऐसे भी हो सकती है पैरेलल, है ना। तो ऐसा हो गया तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पैरेललोग्राम। एक काम करते हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन में आ जाइए। ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा सा और ऑब्जर्वेशन करोगे तो इस वाली लाइन का, ये दोनों लाइन जो है पिंक से जिनको मैंने सर्कल आउट किया है, इनका स्लोप जो हो जाएगा दैट विल बी 3/4। रोने मत लग जाना, कैलकुलेट कर लो। और जो दूसरी वाली लाइन है ये वाली, इन दोनों का अगर मैं इन दोनों का स्लोप निकालता हूं तो वो -4/3 आ जाएगा। और मजे की बात क्या है कि बोथ द स्लोप्स आर नेगेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। देखो ना, ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव इनवर्स है, मतलब दे आर डेफिनेटली पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। ये पैरेलल है बट परपेंडिकुलर है या फिर नहीं है, ये अपने को आइडेंटिफाई करना है। तो विल जस्ट ऑब्जर्व द स्लोप। तो स्लोप को आप देखेंगे, ये ऊपर वाली जो दोनों लाइंस है इन दोनों का स्लोप अगर मैं निकालता हूं, वेरी नाइस, हाँ जी, तो इन दोनों का स्लोप अगर मैं निकालता हूं तो कितना आ जाएगा 3/4, और इन दोनों का स्लोप अगर अपन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा +1/2। दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है एक दूसरे का, तो ये पैरेललोग्राम है, दिस इज गोइंग टू बी अ पैरेललोग्राम। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मैं आपको निकाल के बता चुका हूं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एरिया याद है आपको, C1 - C2, मेरे को पता है आपको याद नहीं होगा और आप पेजेस भी नहीं पलटाओगे, तो मैं पेज पलटा के आपको दिखा देता हूँ कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये होता था C1 - C2 × D1 - D2 अपॉन M1 - M2 का मॉडुलस। ऑब्वियसली एरिया निकालना है या लेंथ निकालना है तो मॉड लगाएंगे अपन। और ध्यान से देखो, पैरेललोग्राम में जो सबसे ज्यादा गलती करते बच्चे वो ये करते हैं कि लाइन की इक्वेशन आपकी y = mx + c फॉर्म में होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है ना। लाइन जो है वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में होनी चाहिए, अगर नहीं है, अगर लाइन उस फॉर्म में नहीं है तो जबरदस्ती कर दो। आप लोग सुन नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो, भूल जाओगे। मैं जिस भी चीज में ज्यादा रिपीट करता हूँ वो तभी रिपीट करता हूँ जब ह्यूमन ब्रेन उसको भूलने की टेंडेंसी रखता है। आप इसको जरूर भूल जाओगे कि लाइन की इक्वेशन जो है वो कैसी होनी चाहिए। तो इसको अपन y = mx + c फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे, क्या बोलती हो, कन्वर्ट कर दें? चलिए इसको अपन कन्वर्ट करेंगे y = mx + c फॉर्म में। तो मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ कन्वर्ट, देखते हैं आप इतना फास्ट कर पाओगे कि नहीं। y = 3/4x + 1/4, है ना। नहीं समझ में आया तो रोने मत लग जाना, क्रॉस चेक कर लो। y को अकेला करना है आपको और mx + c लिखना है, समझ गए ना। बहुत बढ़िया, आप लोग एकदम बहुत चालाक बच्चे हो। इसको भी y = mx + c फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा अगर, तो आ जाएगा y को पहले लिखेंगे ना, y = 3/4x + 2/4 दैट इज हाफ। ठीक है, ये दोनों लाइंस तो आ गई अपने पास। थर्ड लाइन जो रहेगी दैट विल बी y = x/2 + 3/2। और फोर्थ लाइन ये वाली
इसको भी मैं लिख देता हूँ y इज इक्वल टू एक्स बाई टू प्लस 7/2। तो C1 C2 D1 D2 पता चल गया। ये कांस्टेंट जो होते हैं ना उनको अपन C1 C2 कहते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके C1 और C2, है ना। और D1 और D2 क्या हो जाएंगे, D1 D2 हो जाएंगे ये वाले दोनों। फॉर्मूला फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आप उसको लिख के रखें एक जगह और दिन में 2-3 बार देखें, है ना। C1 माइनस C2, जेई क्लियर करना इज ऑल अबाउट रिविजन। समझ में सबको आता है। 10 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं ना, तो 5 लाख बच्चों को क्लास में समझ में आता होगा, है ना। लेकिन जो रिटेन कर पाते हैं वो कौन होते हैं, जो रिवीजन करते हैं। अब आपको रिवीजन पे फोकस खुद से ही करना है, मैं तो नहीं करा सकता ना रिवीजन। देखिए M1 माइनस M2 होता है नीचे, M1 माइनस M2 होता है। तो M1 क्या होता है, स्लोप। ये जो ग्रीन से लिखा है मैंने दोनों लाइंस को, इन दोनों का स्लोप 3/4 है ना। दोनों का स्लोप क्या है, 3/4। और जो दूसरी वाली लाइन है उसका स्लोप क्या है, सॉरी हाफ, है ना, हाफ स्लोप है। ऊपर आ जाएंगे C1 माइनस C2। तो C1 माइनस C2 कितना हो जाएगा, 1/4 माइनस 1/2। मैं बड़ा नंबर पहले लिखने की आदत डालता हूँ हमेशा। 1/2 बड़ा है और 1/4 छोटा है। फिर D1 माइनस D2 लिखेंगे तो 3/2 माइनस 7/2। ऑब्वियसली 7/2 को मैं पहले लिखूंगा, हालांकि फर्क नहीं पड़ता उससे क्योंकि बाहर मॉडुलस है। बट क्या है ना कि अपन थोड़े समझदार है, उसकी नौबत ही मत आने दो कि आंसर नेगेटिव आए अपना। हालांकि मैंने वो गलती नीचे नहीं करी। गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो क्या आप 1/2 माइनस 1/4 को 1/4 लिख सकते हो, ठीक है। और 7/2 माइनस 3/2 इज 4/2, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय, दिस इज अगेन हाफ, सॉरी 1/4। 1/4 से 1/4 कैंसिल हो गया, तो आपका एरिया कितना आ गया, 2 स्क्वायर यूनिट्स। लिखिए यहां तक जल्दी। तो अब एरिया वाले सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। क्या चीज याद रखनी है आपको, क्या याद रखना है कि जब भी आपको पैरेललोग्राम का एरिया निकालना हो तो लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में होना चाहिए, वरना पाप पड़ेगा, ठीक है, नर्क में जाओगे सीधे। अगला टॉपिक लिखिए, कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी। अच्छा बताओ, मार्केट में अगर 3 लाइंस है अपने पास, इफ वी हैव 3 लाइंस, तो व्हाट आर ऑल द पॉसिबिलिटीज, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है इस दुनिया में। उन 3 लाइंस के साथ 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 में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक तो हो सकता है कि तीनों पैरेलल हो, भाई तीनों पैरेलल। एक हो सकता है कि एक दो परपेंडिकुलर हो और दो पैरेलल, मतलब आई एम जस्ट डिस्कसिंग कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है बताइए। ये हो सकता है कि तीनों पैरेलल ना हो और तीनों अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग कर रही है। एक बहुत खूबसूरत सी पॉसिबिलिटी होती है कि इफ यू हैव 3 लाइंस एंड दे आर पासिंग थ्रू सेम पॉइंट, या दे आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट मतलब होता है एक ही पॉइंट पे मिल जाना, एक ही पॉइंट पे मिल जाना। अगर तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पे मिल जाए ना, तो इस नज़ारे को अपन काफी खूबसूरत सा नज़ारा बोलते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये जो इवेंट है, इट्स अ वेरी रेयर इवेंट। 3 लाइंस का एक ही पॉइंट में मिलना जो होता है ना, वो बहुत रेयर होता है, इतना आसान नहीं होता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, दो दोस्त हैं, दो दोस्त हैं, तो दो दोस्त रेलवे स्टेशन में, मान लो दो दोस्त जो है वो मुंबई रेलवे स्टेशन में मिल जाए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, एक ही दिन एक ही टाइम पे हो सकता है मिल सकते हैं, ऐसे मिल सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि ना मिले। दो दोस्तों के साथ तो बस यही पॉसिबिलिटी, या तो मिलेंगे या तो नहीं मिलेंगे। लेकिन 3 दोस्त तीनों एक ही जगह एक ही टाइम पर मिल जाए, वो बहुत रेयर होता है ना, वो बहुत रेयर होता है। तो ये वाला इवेंट भी बहुत रेयर है। तो मेरे को फोकस जो करना है वो इस इवेंट पे करना, व्हेन 3 लाइंस आर कॉन्करेंट एंड वी नो द इक्वेशन ऑफ ऑल द 3 लाइंस। तीनों लाइंस, लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3, तीनों लाइंस की इक्वेशन हमें पता है। समझ में आ रहा है क्या। तो उसकी कंडीशन क्या होती है वो अपन देखेंगे।
ठीक है, लिखिए कंडीशन दैट द लाइन्स L1 क्या है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, L2 A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, और L3 अपने पास है कुछ इस तरह से, कुछ भी हो सकता है। ऑब्वियसली A1 B1 C1 में यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं रहेगा, क्योंकि ना तो पैरेलल है ना तो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर तो फिर भी हो सकती है बट पैरेलल नहीं हो सकती है। सर नहीं, बराबर कोई बात नहीं, तूने चेक कर लिया ना, आंसर तो सही है मेरा। कंडीशन सच दैट दीज थ्री लाइन्स आर कॉनकरेंट। ठीक है, बड़ी आसान सी कंडीशन होती है, बहुत ही इजी कंडीशन होती है। मैं आपको एक तरीका है कि रटवा सकता हूं, जो कि मैं आपको करवाऊंगा, बट उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको दे देता हूं, है ना। अगर अपने को कंडीशन निकालनी है कि तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल सॉल्व एनी टू लाइंस। मान लो मैंने L1 और L2 को सॉल्व किया, तो व्हाट आई विल गेट, मुझे ये मिल जाएगा, है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मिल जाएगा दोनों लाइंस का। अब उस पॉइंट को मैं तीसरी वाली लाइन पे सेटिस्फाई करा दूं, अरे भाई ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, ये यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, और यही पॉइंट से एक और लाइन गुजर रही है, ये वाली, है ना। तो दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है और वो एक पॉइंट पे गुजर रही है, मतलब दो को सॉल्व कर दो और जो आंसर आएगा, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, उसको तीसरे पे डाल दो, है ना। ऐसा करने से आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा बक्सा मिलेगा, जिसको अपन मैजिकल बॉक्स कहते हैं, है ना। तो मैं पहले अंग्रेजी लिख देता हूँ कि करना क्या है अपने को, फाइंड, ये क्वेश्चन नहीं है ना, तो मैं एक काम करता हूँ इसको, यार एक तो इरेजर आजकल जल्दी स्विच नहीं हो रहा है। फाइंड, ये क्वेश्चन नहीं है ना, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, आई विल पुट अ स्टार मार्क। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ L1 and L2 and put it in L3। ठीक है, ऐसा करने से, बाय डूइंग दिस वी गेट, हमको क्या मिलता है, ऐसा करने से हमको एक बहुत प्यारी चीज मिलती है, जिसको अपन एक डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और वो डिटर्मिनेंट क्या होता है, वो ये होता है, A1 B1 C1 A2 B2 C2। अगला बताइए क्या होगा, A3 B3 C3। अभी देखिए हुआ क्या है कि ये जो कोफिशिएंट्स थे एक्स वाई जेड के, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इन तीनों से एक डिटर्मिनेंट बना दिया अपन ने, और वो डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो गया तो लाइंस आर कॉन्करेंट, जीरो नहीं हुआ तो लाइंस आर नॉट कॉन्करेंट, खत्म, कहानी खत्म। समझ में आ रहा है? इसका प्रूफ मैं आपको वैसे ही इंग्लिश में लिखा चुका हूँ, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू लाइंस एंड पुट इट इन थर्ड लाइन। ऐसा करने से आपको अपने आप एक शक्ल मिलेगी जो इस डिटर्मिनेंट से मिलती जुलती रहेगी। मैथमेटिशियंस ने क्या करा ना, उस शक्ल को ऑब्जर्व करा और पता करा उन्होंने कि अरे ये तो डिटर्मिनेंट है, तो उन्होंने डिटर्मिनेंट बना दिया। ठीक है, तो इसका प्रूफ ऐसा अपने को करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन करेंगे अपन, और क्लास मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कराया जानबूझ के, क्योंकि थोड़ा सा कवर हो जाए ना, वरना फिर फील नहीं आती है कि हमने कुछ पढ़ा भी है। तो ये वाला टॉपिक जो है वो मैं एक तरीके से बता देना चाहता था। फाइंड के इफ द लाइंस x माइनस वाई, मैं इरेजर यूज करना ही बंद कर देता हूँ, खराब हो गया इसका बटन। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7,
प्लस के एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 4 आर कॉन्करेंट, है ना। मैंने मॉड्यूल इसलिए डिस्कस नहीं कराया अभी क्योंकि मैंने आपको दिया जरूर है मॉड्यूल, लेकिन आपको भी पता है कि अपने ने कॉन्करेंस ही नहीं करा, एक दो चीज नहीं पड़ी। तो क्या करना चाहिए? एक तरीका तो कहता है कि दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दो, तीसरे में ठोक दो, क्या आ जाएगा, है ना। बहुत लॉजिकल तरीका है। अगर आप चाहे तो वैसे कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो ऐसे भी किया जा सकता है। इसको देखिए, मेथड 1 क्या कहती है। मेथड 1 सेज कि आप डिटरमिनेंट वाली मेथड से सॉल्व करके क्वेश्चन को निपटा दो। वन माइनस वन माइनस 3 1 1 माइनस 7 के 3 और माइनस 4 दिख गया ना सबको। A1 A2 सॉरी A1 B1 C1। ध्यान से देखना, एक जो सबसे बड़ी गलती बच्चे कर देते हैं और फिर उसको करने के बाद शर्म भी नहीं आती उनको, ये जो 3 है ना, उसको आपको इस तरफ लिखना है। ध्यान रखिए, तो ये यहाँ पे 3 ना लिखे, यहाँ पे -3 आएगा, है ना। तो जिसने गलती करी थोड़ी सी आपको शर्म आनी चाहिए, है ना, ऐसी गलती ना करें। फिर ये वाला डिटर्मिनेंट अगर 0 हो गया तो आपकी लाइन्स कॉन्करेंट है, मतलब इसको 0 करने के लिए कौन से k की वैल्यू आएगी वही निकालना है अपने को। तो क्या करें अपन, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दे, क्या मुंह फाड़ के खोलना चाहे तो मुंह फाड़ के खोल दो, या आपको इसमें कुछ कुछ जीरो वीरो बनाना हो अगर, है ना, वही मैं सोच रहा हूँ जीरो कैसे बनाया जाएगा। सोचते तो है अपन, देखिए क्या करें, कुछ भी चाहे तो आप कर सकते हैं इसमें। सर मतलब वो डिटर्मिनेंट वाला कंडीशन लगाया तो लाइन कॉन्करेंट होती है क्या? हाँ जी बिल्कुल होती है, वही तो मैं बता रहा हूँ। सर नोट करने गजब स्पीड से जा रहे हो। अरे मैं स्पीड से इसलिए जा रहा हूँ ना क्योंकि 2 कौड़ी के कैलकुलेशन है। अगर आपने छापा भी नहीं है ना तो आप खुद से करो, 2 कौड़ी के कैलकुलेशन है। क्वेश्चन छापने का टाइम मैं आपको दूंगा, बट सॉल्यूशन इतना आसान है कि आपको ये चीज़ जब बहुत मुश्किल आता है सॉल्यूशन तो मैं फिर टाइम देता हूँ। हालांकि इसको आप खोल दो, इसको ओपन कर दो तो के का वैल्यू आ जाएगा। कर लोगे ना इसको, खुद से ही करो। तो अब मैं कैलकुलेशन भी नहीं लिखता हूँ, है ना, ताकि आपको करने का मौका तो मिले। मेथड 2 में कैलकुलेट कर दूंगा। मेथड 2 क्या कहता है कि फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of L1 and L2 and put in L3। तो L1 L2 क्या है? L1 है x minus y is equal to 3, L2 है x plus y is equal to 7। दोनों को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, 2x is equal to 10, तो x is equal to 5, x is equal to 5 आ गया तो y कितना आ जाएगा, पुट कर दो यहाँ पे 5, तो 5 पुट y आ जाएगा 2, है ना। x 5 आ गया, y 2 आ गया, इन दोनों x और y को पुट कर दो L3 में। व्हाट इज L3? L3 आपके पास kx plus 3y is equal to 4, kx plus 3y is equal to 4, इसमें पुट कर दो। तो x की जगह आपको क्या डालना है 5, तो 5k, y की जगह क्या डालना है 2, तो 2 into 3 6 is equal to 4, 5k is equal to -2, तो k कितना आ जाएगा आपके पास -2/5। ऊपर से भी आप सॉल्व करोगे तो भी -2/5 आएगा। ठीक है, चलिए लेक्चर मैंने आपको काफी एक्सटेंड कर दिया है। आपके कमेंट दिख रहे हैं ना विवेक, क्या बुरा मत मानो। हाँ जाओ भाई, जाओ जाओ बिल्कुल जाओ, आपका केमिस्ट्री का लेक्चर है मुझे पता है। एक क्वेश्चन बस कराना था, मैंने करा लिया, बाकी अपन क्वेश्चन जो है कल सॉल्व करेंगे। आपका होमवर्क है डीपीपी नंबर 3, है ना, डीपीपी नंबर 3 इज द होमवर्क। होमवर्क में नोट डाउन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सर इज डूइंग दैट। डीपीपी नंबर 3 इज द होमवर्क। चलिए कल मिलते हैं, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू। लेक्चर खत्म होने के टाइम पे शांति हो गई। हाँ यार, किस्मत ही ऐसी अपनी, क्या करें। कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी है ना हेडिंग, और ये कंडीशन दैट द लाइंस आर कॉन्करेंट। मैं आपको पीडीएफ दे देता हूँ, है ना, आई विल गिव यू द पीडीएफ।